खम्मा गणिसा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है 28 अक्टूबर का व्लॉग। तो मेरे व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ बना रही थी मैं रोटी, और ये बना रही थी मैं बना के लिए गरम गरम गेहूँ की रोटी। तो यहाँ मैं रोटी बना रही थी, और ठंड पता नहीं 2-3 दिन से बारिश की वजह से इतनी पड़ने लग गई। तो आज तो कुछ ज़्यादा ही ठंड थी कि मुझे इतनी ठंड लग रही थी, तो मैंने सोचा साथ साथ रोटी भी बना लेते हैं, आपसे बात भी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने बना के लिए बनाई थी गेहूं की रोटी, और उसके बाद मैंने मेरी और मम्मी के लिए बनाई थी बाजरे की रोटी। तो मैं भी अभी बाजरे की रोटी सीख रही हूँ, मतलब 2 दिन हुए हैं बनाते बनाते। तो एक दिन पहले यानी कल से बाजरे की रोटी कुछ ठीक बनने लगी थी। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए कि मैं बाजरे की रोटी कैसे बनाती हूँ। तो मैं बना रही थी बाजरे की रोटी। तो चलो देखते हैं मम्मी को कैसी लगती है, पसंद आती नहीं आती, क्योंकि मम्मी चले गए थे नहाने। तो मैंने सोचा करते हैं। मेरे से मम्मी जितनी परफेक्ट तो नहीं बनती, बट इतनी है कि हाँ सीख रही हूँ, तो ऐसे मन में खुशी हो जाती है कि चलो मैं सीख तो रही हूँ कुछ। तो वो है। और कोई भी चीज़ अपन सीख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं उसमें अपन परफेक्ट हो, बट अपन सीख रहे हैं, अपन ट्राई कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ मैंने स्टार्ट कर ली थी, और मुझे खुद को इतना डर लगता है कि टूट नहीं जाए। तो मैं खुद रोटी को देख ही नहीं पाती जल्दी से। मैं या तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, या मैं इधर उधर देखने लग जाती हूँ। और मम्मी कहते हैं रोटी पे ध्यान रखा करो, तो आप रोटी पे ध्यान दे सको। तो ये रोटी मेरी बन चुकी थी, और ये देखो पहली रोटी मेरी गोल गोल कितनी सुंदर बनी थी। और ये सीखने के बाद लग रही थी ऐसी। तो ये 3-4 रोटी बनी थी, लास्ट वाली तो मेरे से ऐसी इतनी गंदी शेप में बनी थी। नहीं, पहले वाली वो नीचे वाली थी, उसकी बाद। हेलो, खम्मा गणिसा। तो रोटी बना ली, जो मैंने बाजरे की बनाई है और गेहूँ की बनाई। गेहूँ की तो मैंने सिर्फ बना के नहीं बनाई थी, क्योंकि वो बाजरे की रोटी नहीं खाते। और मेरी और मम्मी के लिए मैंने बाजरे की रोटी बना ली। और आज बाजरे की रोटी अभी बनाने का रीज़न है क्योंकि दिन में तो हम गेहूँ की खाते हैं, शाम को बाजरे की बनाते हैं। बट आज इसलिए बनाई है क्योंकि आज बनी थी आलू की मस्त सब्ज़ी, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मुझे ये अच्छी लगी, तो मुझे लगा इसके साथ बाजरे की रोटी मस्त लगेगी। और आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो इसलिए मैंने बाजरे की रोटी बना ली। अब मम्मी नहाकर आ गए, पूजा कर रहे हैं। फिर मम्मी को रोटी खिला के देखती हूँ, क्योंकि मैं बाजरे की रोटी भी सीख रही हूँ, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो मुझे इतनी परफेक्ट बनानी नहीं आती अभी, मैं ट्रेनिंग पर हूँ। तो देखते हैं मम्मी क्या कहते हैं आज की रोटी पर। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मेरे बाजरे की रोटी बता दो खार की सीख बनी है। आज कमी काटो, देखा कहीं कमी काटो। आज देखा कहीं कमी काटो लियो। तो ये यहाँ मैंने मम्मी की प्लेट तैयार कर दी, बाजरे की रोटी, आलू की सब्ज़ी और साथ में छाछ। तो मैं चटनी भूल गई थी, तो मुझे याद आया, अरे यार मैंने मम्मी की चटनी नहीं डाली, तो मैं उसी के लिए कर रही थी। तो ये मैंने मम्मी के डाल दी है साइड में थोड़ी सी चटनी, क्योंकि मम्मी चटनी थोड़ी कम ही खाते हैं। हाँ, अब बताओ, अब खार बताओ पहले, या मत बताओ तो खार बताओ। आग बाजरे की रोटी तो सब्जी था इम कौन लो बी पर रोटी पर ले लो। फोन में हाँ, तो फोन में कहीं फोन वाला कौन खाए, सब्जी लेर भी यहाँ जाडी है रोटी, जाडी है आज भी। थोड़ा फर्क है ना, धीरे धीरे आए तो बाकी सही बनी है ना, मस्त। पास कितना नंबर? 10 में 10 नहीं, 10 तो नहीं, मोटी थोड़ी ज़्यादा है, 9-9.5 है ना। और ये यहाँ बना लाए थे मेरे लिए कुरकुरे टेढ़े मेढ़े, ये मेरे फेवरेट कुरकुरे हैं, तो ये बना मेरे लिए कुरकुरे लाए थे। और ये शाम को मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो यहाँ मैं बना रही थी चाय। तो मैंने सोचा ये पास में जो आपको छोटी सी आवाज़ आई है, ये आई है हमारी गोरी बाई सा की। तो ये आए हुए अभी, मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो ये कह रहे हैं मैंने कहा चाय बनाई है, तो इन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पिलाई थी। तो यहाँ बना रही थी मैं चाय। तो गाइस चाय ले रहा मैं आगे कमरा में हमारी, और मैं बना के चाय दे के आ गई। मम्मी यहाँ है नहीं, दादी सा के पास गए हुए वो। और मैं मेरी चाय लेके आ गई, बना के चाय है। और यहाँ मेरा सबसे ज़रूरी काम, जिसको मैं पूरे दिन लगी रहती हूँ, तो वो करना है। इसलिए पढ़ाई के अलावा कुछ काम नहीं है मेरा। फर्स्ट प्रायोरिटी घर का काम, यानी ससुराल का। ईयर का तो कभी करके निहाल ही नहीं करे, उन्हें तो ये खुशी नहीं दी, बट ससुराल वालों को ही खुशी देते हैं। तो पहला काम ससुराल वालों को खुश रखना, यहाँ का घर का। उसके बाद सेकेंड है मेरी पढ़ाई।
उसके अलावा मेरा कुछ भी दिमाग में नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो पिछला वीडियो में एक कमेंट आया था मेरे पास कि है ना, आप बिंदी क्यों नहीं लगा रहे हो। तो मैंने बिंदी इसलिए नहीं लगा रही, तो मैं ये बता देती हूँ आपको कि अभी लास्ट 6 अक्टूबर को मेरे दादू साहब यानी मेरे दादेर ससुर एक्सपायर हो गए थे। मतलब मेरे खुद के दादेर ससुर हैं, उनके छोटे भाई, तो वो भी दादू साहब हैं। तो वो एक्सपायर हो गए थे और उनकी 17 तारीख के दिन थे। तो 17 तारीख को उनके दिन हो गए थे और उसके बाद में दिवाली आ गई थी। और उसके बाद में अब धीरे धीरे काकी साहब टिक्की काजल करके आ रहे हैं। तो हमारी तो टिक्की काजल बोलते हैं, और आप लोगों की क्या बोलते हैं? अगर कुछ और बोलते तो मुझे बताना। तो अब मैं सबसे छोटी हूँ, तो मेरा नंबर सबसे बाद में आएगा, तो धीरे धीरे सब जा रहे हैं। तो मेरा भी 3-4 दिन में है टिक्की काजल करके आने का, और उसका भी मैं वीडियो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस वजह से मैं टिक्की काजल सिंदूर कुछ भी लिपस्टिक कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। और ये करते करते हो गए, मतलब 6 तारीख को मंथ ही हो जाएगा पूरा, ये देख लो 20-25 दिन हो रहे हैं इन बातों को। बट रिचुअल है तो निभाएंगे। तो दादू सास शांत हो गए थे और वो बीमार थे। मैं गांव गई हुई थी। तो वहाँ से फिर फ़ोन आया था यहाँ से कि दादू साहब ज़्यादा बीमार है, आप आ जाओ। और मैं आई। तो मैं 5 तारीख को आई थी, 5 को मैं आई थी शाम को 4 बजे। हाँ, और नेक्स्ट डे 5 को मैं 4 बजे आई और 6 तारीख को 3 बजे वो शांत हो गए थे। तो ये हुआ हमारे परिवार के साथ बहुत दुखद घटना। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें मोक्ष दे। वो जहाँ भी रहे सुख शांति से ठंडे ठंडे रहे, कहते हैं ना, ठंडा ठंडा रहो। वो बातें भगवान अपने श्री चरणों में उन्हें जगह दे। तो ये हुआ था, इस वजह से टिक्की काजल नहीं कर रही और जल्द करने जा भी रही हूँ। तो वो वापस से मेरा श्रृंगार आपको, क्योंकि एक स्त्री है ना, उसका पहला रूप उसका श्रृंगार होता है। उस श्रृंगार बिना कुछ नहीं लगती। तो वो है। अब मम्मी भी कल मुझे कह रहे थे कि टिक्की काजल कराओ, अच्छे नहीं लगते बिना टिक्की काजल के। तो मैंने कहा अब मम्मी जाएंगे कल या परसों में, तो पहले मम्मी, काकी सौर तो करके आ गए, मम्मी बाकी है, मम्मी करके आएंगे उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। तो इसलिए नहीं कर रहे थे। तो अभी मैं पी लेती हूँ चाय, फिर कर लेती हूँ पढ़ाई, और फिर शाम को मम्मी से मिलाऊंगी। उसके बाद इस ब्लॉग का एंड कर दूँगी। ये ज़्यादा लंबे ब्लॉग नहीं करूँगी क्योंकि गांव में नेटवर्क इशू मेरा इतना रहता है, मेरा नेट नहीं चलता। कल वाला मैंने ब्लॉग अपलोड किया, उसके बाद बिल्कुल नेट नहीं चला, मतलब एक भी क्लास में मेरे नहीं ले पाई। तो मैंने सोचा है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन आपके लिए ब्लॉग अपलोड कर दूँगी। जैसे मैंने कल अपलोड किया था, ये वाला आज कर रही हूँ, कल अपलोड करूँगी 29 तारीख को। 31 को नहीं करूँगी, 31 को कर दूँगी या 1 को कर दूँगी। नेक्स्ट व्लॉग आएगा शायद वो मेरा टिक्की काजल का ही होगा, कोशिश यही रहेगी। और उससे पहले मुझे लगा मुझे अच्छा, तो मैं आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये रीज़न है भाई, ये हमारे और साहब। तो ये बात है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं पी लेती चाय, मेरी चाय ठंडी हो गई क्योंकि ठंड में चाय बहुत जल्दी ठंडी होती है। और आपको मेरी वीडियो कैसे लग रहे हैं पता ना, मेरी वॉइस का थोड़ी दिक्कत रहती है कि मुझे यहाँ धीरे बोलना पड़ता है। तो ये है क्योंकि काकी और सारे रहते फिर अच्छा नहीं लगता चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ना। तो वो है। ब्लॉग कैसे लग रहे हैं वो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। बाकी पिछले ब्लॉग पे मुझे अच्छा आया, मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरे ब्लॉग पर हज़ारों में लाखों में ना व्यूज़ आए, नहीं नहीं, कुछ भी आए दिल से आए। जैसे अच्छे अच्छे कमेंट आए तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो लोग मुझे पसंद करते हैं। तो वो बात है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, पी लेती हूँ पहले चाय। क्या वापस बोलो। जोर तो था ना, तो दादा साहब खत्म होता है, बर्तन मारना पड़ता है ठंडे का पानी। सही है। बर्तन तो जरूरत नहीं थी, यहाँ कामड़ा उड़ा सारी बेड़ बैठे बैठे ज़्यादा ठंड लग गया तो बड़े बड़े सो जाता थोड़े थोड़े बैठे नहीं तो दादी थोड़ी सा देर की सो है ठीक जाते। है। ठीक है दादा साहब। काकी सर कहीं कर रहे काफी सब बैठे हैं। हैं? पहली दफा टिंकू जी बुआ की हम्म गोटा मार हो हम्म गोटे मार बड़े पैसा चलाओ ना क्या बात है। हम्म।
तो गाइस अब माँ के पास सुबह का चाल रही लड़ाई, और लड़ाई को टॉपिक है बाजरा की रोटी। मेरी दाई को नहीं, हाँ मेरी दाई को ना रही, बताओ 2 दिन कोशिश कर रही हूँ, बात तो कौन दिख रही हो, बात चीज दिख रही है, मोटी बना दी पतली बना दी फाड़ दी। अब देखो आ रोटी मम्मी बनाया है और मैं हमारी रोटी बनता हूँ, देखो आ रोटी मैं बनाई हूँ। तो गाइस ई रोटी में देखो भी तो फर्क है, मेरी रोटी इतनी गोल है दिख रही है ना, छोटी छोटी कितनी सुंदर रोटी है, मम्मी की कितनी बड़ी सारी है देखो, है ना। अब चल रही है कि इतनी बड़ी रोटी बनाओ। अब गाइस इतनी रोटी बनाने के लिए इतना बड़ा हाथ भी तो होना चाहिए ना, मेरा हाथ ही को नहीं इतना बड़ा, छोटा सा हाथ। पहले तो मेरी इतनी सुंदर रोटी बन रही, मैंने दादा ही तोड़ दिया, फिर के मैं बड़ा शू फिर चीटिंग कर आटो ज़्यादा ले लियो मेरे, फिर मेरी इतना सा लोहे छोड़ियो मैं ताकि रोटी बड़ बन रही तो बट तो गाइस सास वहाँ कदी बटाई बन रही अगर वह बात है। मैं कि यार रोटी की है ठीक है यार, तो मैं क्या पर ये कौन क्या कर नहीं चौकी बनाई है और आज चाटी तुझे कहते चाटी बना दिया। इन तो समझ की रोटी बात है धन्यवाद। तो मिला काल, इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगे वो मुझे कमेंट कर देना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो हटाओ इन, और अब कहीं तो रोटी बन की बाजरा की मस्त 5-6 रोटी शक्ति बना के बनानी है मन, बाकी जितनी गेहूँ की भी मैं मम्मी तो बाजरा की खा लेना और रोटी खा भरी है, बाकी कोई काम को नहीं, तो मैं कहीं दिखाऊँ कल रात में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का बड़ा ही अच्छा मज़ेदार। तो अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे ये भी बने रहें, और कमेंट ज़रूर कर दें कि वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।